संवाद की ओर से आप सभी पाठकों और दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। चली 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 भारत छोड़ो यात्रा चली 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 भारत छोड़ो यात्रा चली। कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देंगे। दुमका में इन दिनों संथालों के महान पर्व सोहराय पर्व की धूम है। संथाल समाज में भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक 5 दिनों तक मनाए जाने वाला सोहराय पर्व हाथी से भी बड़ा पर्व माना जाता है। दुमका सहित संथाल परगना के हर आदिवासी गांव में इन दिनों सोहराय पर्व को लेकर अनुष्ठान, उत्सव और आनंद का माहौल है। 1855 को जो हूल हुआ 30 जून को, तो वही हूल में यानी खेती बाड़ी माने उस महीना नहीं कर सके, तो सब संथाल लोग इधर उधर भाग गया था। जब आया थोड़ा आंदोलन ख़त्म होने के बाद, आने के बाद तो इतना में तो आसीन कार्तिक का महीना पहुंच गया, तो सोहराय का दिन पहुंच ही गया था। तो वो लोग सोचा कि कैसे मनाया जाएगा, हम लोगों के हाथ में अभी कुछ नहीं है, इसीलिए मंझी परगना लोग अपना आसपास का आदमी को जमा करके मीटिंग किया और मीटिंग में पास कर दिया, वही जनवरी में मनाया जाएगा। आज सोहराय पर्व भी एक ऐसा पर्व है हम लोग आदिवासी संथाल के लिए, ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पर्व कहा जाता है। और ये पर्व जो हम लोग का ये जुड़ा हुआ है, ये सोहराय जो हम लोग कहते हैं, ये जो हम लोग खेती जो हम लोग करते हैं, जो गाय भैंस जो भी हम लोग बोलते हैं, बैल सब, तो साल में एक बार उनको भी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। और सोहराय पर्व के दिन, जैसे कि हम लोग सोहराय के दिन फर्स्ट दिन जो हम लोग संथाल में कहते हैं ओम डब्र हम लोग करते हैं, तो बैल को भी स्नान कराते हैं। और जैसे कि ये 5 दिन का सोहराय पर्व है, और 5 दिन का सोहराय पर्व में अलग अलग विभिन्न तरीक़ा से हम लोग सोहराय पर्व को मनाते हैं हम लोग। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। संक्षेप में आप लोग को बता देते हैं कि सोहराय पर्व बहुत ही बड़ा आदिवासी का महत्वपूर्ण पर्व है। दादा बोले कि हती लिखन पर्व भाई बहन का पर्व है, मानते हैं हम लोग। बहुत जितने भी दूर में हम लोग भाई बहन को ले गए हैं, उसको हम लोग बुलाते हैं, यहाँ हम लोग का पूजना आशा करते हैं, जैसे कि वो गाय बैल लोग का, उस सब का टोटल चीज़ का हम लोग सोहराय पर्व में ही मनाते हैं। और वो सभी ही प्रेम का संबंध है, भाईचारा है, हम लोग का दोस्ती यारी है, उसमें सब में हम लोग न्योता करके लाते हैं, उसको खाना खिला करके अच्छा से हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। यही है कि हम लोग का सोहराय पर्व हाथी लिखन पर्व है, बहुत बड़ा पर्व। जो हाथी है, जो बड़ा बोलते हैं, हम लोग को हाथी बोलते हैं, वो पर्व हम लोग तुलना किए हैं क्योंकि यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा जानवर होता है कि हम लोग का हाथी होता है, उससे बड़ा भी पर्व हम लोग का सोहराय मनाया जाता है। ये संथाल समाज जो है मूल रूप से प्रकृति पूजक समाज है, और हम सभी का इतिहास पुरानी कथा में भी हम लोग का जो मरांग गुरु था, हम लोग मरांग गुरु में ही साल भर का जो है ना, वहीं हम लोग का एक कार्य योजना तैयार होता था समाज के लिए। लेकिन कालांतर में जब हम लोग आगे बढ़े, तो इधर जब नया अनाज होने लगा, जब नया फसल हुआ, उसको हम लोग घर लाएँ, तब फिर हम लोगों ने सोहराय मनाना इधर चालू किया। उससे पहले हम लोग बहुत पहले दीपावली के आसपास ये सोहराय पर्व मनाते थे। लेकिन अब क्या है कि हम लोग संथाल परगना, विशेषकर संथाल परगना में 9 जनवरी से 14 जनवरी मकर संक्रांति तक हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। हम लोग का वंदना सोहराय, इसको हम लोग मना रहे हैं, और हर जगह पे जहाँ जहाँ ट्राइबल है वहाँ पर सोहराय को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और एक तो इस बार खेती बाड़ी नहीं हुआ, बावजूद इसके उसके उपलक्ष्य में भी खुशहाली है कि इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन पर्व तो पर्व होता है ना,
तो हम लोग प्रकृति के साथ जुड़ करके सोहराय पर्व को मनाते हैं। और आदिवासी जो होते हैं वो प्रकृति से प्रेम करते हैं, इसलिए पेड़ पौधे की पूजा करते हैं और हमेशा पूजा करते रहेंगे। और आदिवासी भी प्रकृति के आसपास ही रहते हैं, इसलिए हम लोग प्रकृति को मान्यता देते हैं। और ये जो सोहराय है ये भाई बहन और माता पिता, छोटे छोटे भाई बहनें सब एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं, मशगूल हो जाते हैं पर्व त्योहार में। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।